स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ननाओ की मॉम को वो खाना बना रही होती है। फिर ननाओ को मॉम बोल रही होती है कि तुम में से कौन सोया सॉस लेने जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन बोल रही होती है कि ननाओ जाके सोया सॉस दुकान से खरीद के लेके आ। ननाओ बोलने लगता है तो क्यों नहीं जाती बड़ी बहन। उसकी बड़ी बहन बोली होती है कि क्योंकि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। फिर ननाओ बोल रहा होता है कि तू ही है क्या सब कुछ घर में। ये सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन उसकी ओर देखने लगती है और ननाओ अपनी बहन की ओर देखने लगता है। उसकी बहन फिर से वो कहने लगती है कि ननाओ वो क्या बोल रहा है। तो फिर ननाओ बोलने लगता है कि तू ही है क्या इस घर में सब कुछ। दिखाया जाता है कि जो होती है उसकी बहन बोलने लगती है कि क्या बोला है ज़ोर से बोल। फिर दिखाया जाता है कि ननाओ बोलने लगता है कि तो अपने मन में बोलने लगता है कि मैं तो ये क्या सब कुछ इस घर में है, ये बोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने लगती है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है क्या कर रही है ये लिख रहा होता है और लड़की बोल रही होती है कि तू क्या कर रहा है। वो लड़का बोल रहा होता है कि तुझे मिस कर रहा हूँ। फिर लड़की बोलती है कि हाँ क्या। फिर लड़का बोलता है कि बताओ मैं अभी क्या कर रहा हूँ। फिर लड़की बोलती है कि लिखते हुए मुझे मिस कर रहे हो क्या XD। फिर दिखाया जाता है कि नाहो को वो इन दोनों के को देख रहा होता है। ऐसा करते हुए उसकी बहन अभी भी चैटिंग में लगी होती है। ननाव बोलता है कि दीदी तुम अपने फ़ोन में भी बाबू सोना कर सकती हो। फिर उसकी बहन बोल रही होती है कि चार्जिंग पे लगा है मोबाइल। ननाव बोलने लगता है कि लेकिन ये मेरा कंप्यूटर है। उसकी बहन बोलती है कि मुझे पता है मुझे मत बता। ननाव बोलता है कि अपने लैपटॉप है ना आपका वो कहाँ पे है। उसकी बहन बोल रही होती है कि मेरे ऑफिस में है। बोलता है दीदी मुझे अपने दोस्त के साथ गेम खेलना है कंप्यूटर में। उसकी बहन बोल रही होती है कि अपने फ़ोन में गेम खेल ले। ननाव बोलता है कि लेकिन मैं और मेरा दोस्त कंप्यूटर वाला गेम खेलते हैं। उसकी बहन बोलती है कि तूने अपना होमवर्क कर लिया ख़त्म कर लिया क्या। उसकी ननाव बोलता है कि दीदी अगर तुम्हारा बाबू मैं छोड़ के चला जाए लेकिन तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ प्यार करेगी, उसके लिए आपको मेरा चीज़ों को मुझे चलाने के लिए देना होगा। उसकी बहन बोल रही होती है कि अगर सब कुछ सही होगा तो मेरा बाबू मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। और ननाव बोलता है मुंह वो फुला लेता है। वो गुस्से से अपनी बहन की ओर देख रहा होता है। ना देने की वजह से उसकी बहन चैटिंग कर रही होती है अपने बाबू के साथ। ननाव कंप्यूटर में देखने लगता है अपनी बहन की चैटिंग को। उसकी बहन को चैटिंग अभी कर रही होती है। ननाओ की अपनी बहन के पीछे अजीब सा फेस बना रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है उसको देख के उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। ओ भाई ये कर क्या रहा है। फिर वो लड़का चैटिंग में लिखता है आज मेरे घर आना चाहोगी क्या। लड़की लिखती है तुम्हारे घर पे क्या करूँगी मैं। लड़का लिखता है कि फिल्म देखेंगे और खाना पीना खाएंगे। और लड़की लिखती है कि बस क्या ये बस। लड़का लिखता है तो और क्या करना चाहोगी तुम। लड़की लिखती है 1 मिनट रुको। को रूम से बाहर निकाल देती है उसकी बहन और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। ननाव बाहर से खड़ा हो जाता है और फिर ननाव बोल रहा होता है मेरा रूम मुझे वापस दे दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ननाव को और फैंग को दोनों लोग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। ननाव गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि महारानी की तरह मुझे ऑर्डर देती रहती है, मुझसे मेरी सारी चीज़ों को अपना हक जमाती रहती है, मेरा जीना हराम हो गया है। फैंग कहता है तेरी बहन है ना। ननाव कहता है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है कि उसकी बड़ी बहन को पीछे से आ रही होती है। ननाव बोला होता है गुस्से से। वो सोच रहा होता है कि वो कुछ साल मुझसे बड़ी है क्या तो मुझसे कुछ भी करवा सकती है और हमेशा नौकरों की तरह मुझे ट्रीट करती रहती है और मेरा इस तरह घर में कोई रिस्पेक्ट है या नहीं भी। बहन पीछे से आती है बैठ जाती है सोफे पे और कैन खोलने लगती है। कहा जाता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देख रही होती है और हमारा नैनहाव बोल होता है कि अगर मैं भोला नहीं होता तो मैं कुछ कर सकता था। दिखाया जाता है कि वो चिल्ला रहा होता है फैंग को ये सब बता रहा होता है और फैंग ये सब सुन रहा होता है। तो उसकी बहन उसको घूर घूर के देख रही होती है। नैनहाव को किसी को कुछ पीने की आवाज़ आती है। पीछे दिखाया जाता है कि घूम के देखता है तो उसकी बहन सोफे पे बैठी होती है जो उसका कैन पी रही होती है। ननाव की ओर देखने लगती है। किसी ननाव चुपचाप गेम खेलने लगता है
ननाओ फैंग से बोलता है, लगता है कि तुम्हें पता है मेरी दीदी बहुत अच्छी है। फैंग बोलता है, सच में? तो बोल रहा होता है कि हाँ, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, मुझे खुद छपरियों बंदे ने मुझे परेशान कर रहे थे। जब छोटू में था तो उन लोगों ने, लड़कों ने मुझे उंगली तोड़ने के बारे में धमकी दी। फिर वो बदमाश लड़का बोल रहा होता है कि अगर तुम तुड़वाना नहीं चाहते हो, तुम जितना तुम्हारे पास पैसा है वो मुझे दे दो। उनको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन तभी मेरी दीदी ने मुझे देखा और उन बदमाश लड़कों से बचा लिया। जो बड़ी बहन होती है उन लड़कों के कान खींच रही होती है और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो, और उसकी उंगली तोड़ने के बारे में तुमने बोला था। वो बदमाश लड़का बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा। दिखा जाए ननाओ की बहन होती है, ननाओ को अपने ऊपर कंधे पे बिठा के घर ले जा रही होती है। ननाओ बोलता है, उस दिन मेरी दीदी नहीं होती तो ये मेरा नन्ना मुन्ना दिल उन छपरियों की हरकतों देख के ठीक होने के लायक भी नहीं होता। उसकी बहन बोल रही होती है कि आज से मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊँगी। नन्ना मुन्ना ननाओ बोल रहा होता है, ठीक है बहना। उसकी बहन बोल रही होती है कि अब से मेरा इंतज़ार करना और मेरे बिना स्कूल से बाहर मत निकलना। ननाओ बोल रहा होता है कि ठीक है बहना। वो दिखाया जाता है कि ननाओ बोल रहा होता है कि तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मेरी जो बहना है उसकी हर बात मानूंगा मैं। जो फैंग बोल रहा होता है कि तो तेरी ज़िंदगी का मकसद है जो तेरी बहन है कि यही वही बात को मानना। उसकी बहन बोल रही होती है कि ये सब सुन रही होती है, फिर बोलने लगती है उसकी बहन, जाके कचरा फेंक के आ ननाओ बोल रहा होता है कि ठीक है बहना। फिर दिखाया जाता है कि ननाओ के बारे में बताया जाता है कि ननाओ के अंदर की आवाज़ होती है वह अगले जन्म में लेगी, वो इस बहन की बड़ी बहन बनूंगी, ऐसा बोल रहा होता है ननाओ। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस।